हेलो कूल डूड्स बडीज, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। यार उम्मीद है सब बिल्कुल मस्त हो, एकदम बढ़िया शरिया। और आपका अप्पू की पाठशाला में भी बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, हम लोग कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 8 आपकी सिविक्स की किताब से, जो था अ शर्ट इन द मार्केट। उसके यार बहुत सारे टॉपिक पहले से हो चुके हैं, उनना भी देख लो जी। ओके, देख लेना जल्दी से और फिर आ जाना इस टॉपिक पे वापस से। सो गाइज, आज का टॉपिक यार मैं इसलिए इतनी ज्यादा खुश हो रही हूँ, आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा उतावली हो रही है मैम, क्या हो गया है मैम को। सो करंट सा दौड़ गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये वाला जो है टॉपिक है वो थोड़ा सा सबसे फन वाला टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, थोड़ा मैथ वैथ वाला है। और हाँ, एक चीज पहले बता दूं, मुझे मैथ्स पसंद नहीं है, मैं ट्राई करूंगी, ठीक है। सो द शर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यार ये हम इस टॉपिक पे जानेंगे कि किस तरीके से हमारा एक दिल्ली से एक्सपोर्ट हुई शर्ट वहां पे कितने रुपए में बिकती है, वहां के लोग कितना मुनाफा कमाते हैं वगैरह वगैरह। सो यार जल्दी से शुरू करते हैं इस फन लविंग टॉपिक के साथ। अ नंबर ऑफ शर्ट्स आर ऑन डिस्प्ले एट अ लार्ज क्लोथ शॉप इन द यूनाइटेड स्टेट्स and are priced at $26, ठीक है। That is each shirt sells at 1,800। So guys, यहाँ पे एक यूनाइटेड स्टेट्स की कुछ इस तरीके की शॉप है, बढ़िया से एकदम। उसके बाहर बहुत सारे ऐसे कपड़े लटकते पाए हैं, ठीक है भाई, कपड़े लटक रहे हैं। और उस हर एक शर्ट का प्राइस है $26, जिसका अगर आप इंडियन रुपीज में निकालने जाओ तो 1,800 रुपीज बनता है, ठीक है। सो यूज द डायग्राम शोन इन द मार्जिन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो भाई हर जगह शर्ट चिपका रखी है मैंने, इसको देख देख के हमें से भरना है, ठीक है। सो द बिजनेस पर्सन परचेज द शर्ट फ्रॉम द गारमेंट एक्सपोर्टर इन दिल्ली डैश। पहला हमारे पास आ गया है बिजनेस पर्सन, जो है यूएस में बैठा हुआ जो बिजनेस पर्सन है, उसने दिल्ली से शर्ट मंगाई है एक्सपोर्ट करके, दिल्ली के गारमेंट फैक्ट्री से एक्सपोर्ट करके शर्ट मंगाई है। अब उसने कितने में शर्ट खरीदी है? अब हमारी शर्ट कहाँ गई? ये रही। तो यार ये परचेज यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस, सबसे लास्ट में परचेज। परचेज का मतलब खरीदी है, गारमेंट फैक्ट्री से दिल्ली में खरीदी है 300 रुपए में। तो भाई लिख देते 300। गाइज दिस इज काइंड ऑफ लाइक एक फन एक्टिविटी काइंड ऑफ चीज है। इसमें दो आपको एक्टिविटी दे रखी है, एक तो मैं आपको सिखा दूंगी, दूसरा आप ट्राई करना अपने आप से, शायद एग्जाम में आ जाए या फिर इसी तरीके का कुछ भाई आ जाए। सो हमें भाई रहना है प्रिपेयर, सब चीजों के लिए प्रिपेयर रहेंगे हम, हमें नहीं पता कुछ मैं तो यार सब कोई चीज नहीं छोड़ने वाली, ठीक है। सो ही देन स्पेंट, फिर उसका डैश आ गया, फिर उसने खर्चे हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, मीडिया के अंदर उसने उस शर्ट की अपने शोरूम की एडवर्टाइजमेंट करी है, एंड अनदर डैश। तो भाई पहला वाला कर लेते हैं, पहला तो कर लिया, ये दूसरा वाला है। दूसरे वाले में बताया है कि उसने शर्ट की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कितने पैसे खर्चे। पहला हमने क्या करा था कि उसने परचेज करी है गारमेंट फैक्ट्री से 300 रुपए में। कैलकुलेटर लेके बैठ जाइए अपने दिमाग में, वैसे तो यार बहुत कम सम ऑफ मनी है, आप आराम से हाथों में कैलकुलेट कर लोगे। सो 300 रुपए अभी तक उसने खर्चे हैं, बिजनेस पर्सन ने 300 रुपए खर्चे हैं। शर्ट खरीदी है गारमेंट फैक्ट्री से दिल्ली की, 300 रुपए पर शर्ट। अब उसने एडवर्टाइजमेंट के लिए कितने खर्चे हैं, यहाँ पे गाइस एडवर्टाइजिंग ये रहा 400 रुपए, तो इसने अपनी शर्ट की एडवर्टाइजिंग मीडिया में करने के लिए खर्च दिए। अब यहाँ पे लिख देते हैं 400। अब 400 प्लस 300 कितना होता है? कितना होता है? 700 रुपए हो गया। ओके जी, 700 रुपए हो चुका है अभी तक ऑन स्टोरेज। अब यहाँ, अरे हाँ, ओहो हमें यहाँ लिखना था, ये रहा भाई 400 रुपए यहाँ था, मैं यहाँ से भाई हटा देते हैं। हाँ जी, चलिए अभी तक हमारा 700 रुपए बन गया है। 300 रुपए उसने परचेज का खरीदा है, एडवर्टाइजमेंट के लिए उसने 400 रुपए खर्चे हैं, और अब उसके 700 रुपए निकल चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है एंड अनदर डैश पर शर्ट ऑन स्टोरेज। उसने दूसरी और भी शर्ट्स खरीदी हैं, तो उन शर्ट्स को उसने अभी तक उसके अपनी दुकान में नहीं लगाया है, तो उसने अभी उसे स्टोरेज में रखा है। स्टोरेज फैसिलिटी यानी कि एक कमरा वगैरह या फैक्ट्री वगैरह खरीद के रखी है। स्टोरेज मतलब किसी, जैसे हम लोग रखते हैं ना हमारा एक्स्ट्रा सामान वगैरह होता है, तो कैसे करके हम उसको ताड़ पे चढ़ा देते हैं, अपने घर के खाली अलमारियों पे चढ़ा देते हैं। मेरे यहाँ तो ऐसे, मेरे यहाँ पे स्टोरेज रूम नहीं है अलग से। सो मेरी मम्मी भाई अलमारी के अंदर ऊपर डाल देती है, पलंग के ऊपर, पलंग के नीचे डाल देती है, पता नहीं कहाँ कहाँ, ऐसे हमारा स्टोरेज रूम बना हुआ है। आई थिंक आई बेट आप मेरे से काफी रिलेट कर पा रहे हो।
आपके घर में भी कुछ इसी तरीके का भाई मम्मी ने ताम झाप करके रखा होगा। और हाँ, स्टोरेज, अब भाई उसने स्टोरेज में 200 रुपए, स्टोरेज में 200 रुपए भाई उसने डाले बाकी शर्ट्स को स्टोर करने के लिए। तो भाई यहाँ पे 200 लिख देते हैं, तो 300 प्लस 400 प्लस 200 कितने हुए? 700, 800, 900। अभी तक उसने एक शर्ट को खरीदने में 900 रुपए खर्च कर दिए। एक 300 रुपए की शर्ट उसने दिल्ली से खरीदी, उसके बाद बाकी शर्ट्स को स्टोरेज में रखने के लिए 200 रुपए अलग से खर्च करे, और इस शर्ट की एडवर्टाइजिंग और मीडिया वगैरह, एडवर्टाइजमेंट नहीं देखते हम लोग यार, एडवर्टाइजमेंट देख कर ही तो चीजें खरीदते हैं, तो उसने उसमें 400 रुपए खर्च कर दिए। टोटल अभी तक उसके 900 रुपीज खर्च हो चुके हैं इस शर्ट के ऊपर। अभी तक उसने थोड़ा सा भी प्रॉफिट नहीं कमाया है। अब हम देखेंगे भाई वो प्रॉफिट क्या कमाता है। उसने 900 रुपए खर्च करे तो वो बेचता कितने में है और उसमें से उसे कितना प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, सो दस द कॉस्ट टू दिस पर्सन इज 900। हाँ, थोड़ी मैथ ठीक है हम लोगों की। ठीक है, सो व्हाइल ही सेल्स द शर्ट फॉर अबाउट 1800 रुपीज। अब भाई उसने 1800 में वो शर्ट बेची है बाकियों को, लेकिन उसका पूरा कॉस्ट आया है 900 रुपीज। मतलब उसने कितना प्रॉफिट कमाया दोस्तों? उसने प्रॉफिट टोटल 900 रुपीज कमाया है, इज हीज प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं उसका 900 का प्रॉफिट हुआ है। 900 रुपए उसकी शर्ट में फूके हैं, एडवर्टाइजमेंट में और स्टोरेज में और खरीदने में, सब में 900 रुपए टोटल फूके थे, और 1800 में उसने बेची है। तो दोनों को हाफ करो आप, तो 900 प्लस 900 इज इक्वल टू 1800 होते हैं। सो 900 का उसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो गाइज, if he is able to sell a large number of shirts, his profit will be more higher। अब अगर उसे एक शर्ट पर ही 900 रुपीज का इतना बड़ा मुनाफा हो रहा है, तो उसको बाकी जितनी भी शर्ट्स उसने स्टोरेज में रख रखी है उनको बेचेगा, ये डबल रेट में भी बेचेगा, बहुत मुनाफा होने वाला है गाइस। सो इसी तरीके से हमने ये फन एक्टिविटी करी। हमने एक चीज निकाली कि किस तरीके से एक पर्सन कितना पैसा अपने प्रोडक्ट पे डालता है और कितना वो उससे डबल कमा लेता है। आपने देखा ही होगा बहुत बार मम्मियों को बार्गेन करते हुए मार्केट के अंदर वो कैसे बार्गेन वगैरह कर रही होती है। चलो लगा लो, ठीक लगा लो, अरे मैं दो सहेलियों को लेकर आऊंगी अपनी, मैं यहीं आऊंगी, अभी कल ही तो लेकर गई थी यहाँ से। मैं देखती हूँ अपनी मम्मी की टैक्टिक्स, देखती हूँ किस तरीके से चीज़ों को कम करा रही होती है, पैसे को कम। मैं इसलिए अपनी मम्मी को लेके जाती हूँ, वो कम करा देती है पैसे मेरे। सो गाइज, सब्जी से ले लो, सब्जी से लेके पर्स से लेके हर चीज़ तक मेरी मम्मी कम करा देती है। और यहाँ भी मतलब ये बात है कि गाइस ब्रांडेड कपड़ों में आप कम परती नहीं करा सकते, वो फिक्स प्राइस होता है और लोग ले लेते हैं। लेकिन ऐसे जो जगह होती है ना जहाँ पे कम परती कर देते हैं, तो वो इसलिए करते गाइस क्योंकि अगर उन्होंने 5 रुपए का सामान खरीदा है ना, समझ लीजिए एक नेल पॉलिश 5 रुपए की खरीदी है और वो आपको 30 रुपए में बेच रहे हैं, तो आप कितना कम करा लोगे? 20, 25, फिर भी उनका मुनाफा निकल आता है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रही है ये सब पे लागू होता है, बहुतों का मुनाफा नहीं भी निकलता, बहुत लोग फिक्स रेट में दे देते हैं। सो इट्स देयर ऑनेस्टी एंड मतलब वो लोग काइंड है, बट इसी तरीके से ये बिजनेस चलता है। एक और इंस्टेंस, एक और एग्जाम्पल आप की बुक में है, उसको ट्राई करने का। ठीक है, और इसके बाद वाली जो वीडियो है वो देख लेते हैं। हु आर द गेनर्स इन द मार्केट? ये जो मार्केट चलती है, विलेजर्स सूती कपड़ा बनाते हैं, मर्चेंट ऑर्डर लेते हैं, वो गारमेंट फैक्ट्री में बेचते हैं, गारमेंट फैक्ट्री फॉरेन बायर्स को बेच देती है, फॉरेन बायर्स से हम कपड़े खरीदते हैं, इंडिया के बहुत सारे मार्केट्स, बहुत सारे बायर्स से हम लोग कपड़े खरीदते हैं। ठीक है, ये भी तो हमने किसी न किसी से खरीदा ही होगा ना। सो ये सब हमने चेन ऑफ मार्केट बहुत पहले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं, वहां जाके आप देखना गाइस, वहां आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस पूरे चेन ऑफ मार्केट में सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको होता है, तो वो जानने के लिए दूसरी वीडियो में आ जाओ जल्दी से, और अपना ध्यान जरूर रखना। कमिंग सून अगेन, कीप स्माइलिंग एंड कीप ईटिंग ऑल्सो। यार ऑब्वियसली बात है, कुछ खा पी के आ जाओ जल्दी से दूसरी वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मैं भी जाती हूँ, पानी शानी पीती हूँ, अपना ध्यान जरूर रखना। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय।